नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लाए हैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1858 का महत्व। ठीक है, पहला पार्ट में हम 1858 का हम बदलाए थे, उसका विशेषता। ठीक है, उसका विशेषता बताए थे और उनके क्या क्या 1858 का महत्व क्या क्या था, उनका विशेषता में वो बतलाए थे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में लाए हैं पार्ट 2 में भारत शासन अधिनियम 1858 का महत्व के बारे में। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, भारत इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून था जिसने भारत के शासन के ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन किया। ठीक है, एक बड़ा परिवर्तन किया ये अधिनियम। ठीक है, इसका महत्व निम्नलिखित बिंदु से समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम उनका महत्व बता रहे हैं। ठीक है, बिंदु के हिसाब से यानी पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, उसके बाद तो पॉइंट बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। इसका पहला महत्व बता रहे हैं, पहला टाइटल बता रहे हैं और पहला पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब जो कंपनी के नाम का होता था कि कंपनी चलाता था, अब वो खत्म हो गया। अब वो कंपनी खत्म हो गया। अब आया कौन? तो ब्रिटिश सम्राट के पास शक्ति सारा चला गया। ठीक है, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक नए युग का शुरुआत हुआ। अब यानी कंपनी का मौजूद ही खत्म हो गया। ठीक है, कंपनी का नामो निशान खत्म हो गया। अब आ गया सब पावर किसके हाथ में चल गया? सब पावर ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला गया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश उपनिवेश का एक नया युग का शुरुआत हुआ। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है? दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश, ठीक है, दूसरा पॉइंट में ब्रिटिश सम्राट का सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, जैसे कि अब अभी बताएं आपको, अभी अभी हम तुरंत बताएं आपको कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश सम्राट का सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, तो ब्रिटिश सम्राट जो कि तभी कौन था? तत्कालीन रानी विक्टोरिया। ठीक है, को भारत का संप्रभु घोषित किया गया। ठीक है, भारत को देखो संप्रभु घोषित किया गया। ठीक है, और सम्राट की ओर से शासन करने के लिए भारत का राज सचिव की नियुक्ति की गई। देखिए, अब शासन के कराने के लिए भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया। ठीक है, भारत में अब कंपनी खत्म हो गई। अब विक्टोरिया वहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ कैसे कौन चलाएगा? तो कंपनी अब क्या किया गया? एक भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया और भारत में वो आया और यहाँ से सब देख रेख कंपनी का थ्रू जो कर रहा था, अब वो कौन करेगा? तो भारत राज्य सचिव करेगा। ठीक है, जो किसके अधीन होगा? जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि ब्रिटिश सम्राट का सोच सकता। तीसरा पॉइंट क्या महत्व था? कि गवर्नर जनरल के वायसराय का पद। ठीक है, अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ? अब इस अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल अब क्या हो गया? अब वायसराय कहा जाने लगा। अब गवर्नर जनरल जो भारत का था वो खत्म हो गया। अब इसी के जगह में आ गया वायसराय। ठीक है, कहा जाने लगा। ठीक है, जो सम्राट का प्रतिनिधित्व था, ठीक है, जो सम्राट करता था वही करता था जो वायसराय होता था। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कि सम्राट के अधीन था वायसराय। ठीक है, पहले वायसराय कौन था? तो पहले वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। ठीक है, तो ये खत्म हो गया कि गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया? खत्म कर दिया गया और अब नया पद आ गया। कौन पद था? तो वायसराय पद था। देखिए चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था कि प्रशासनिक केंद्रीकरण। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है कि देखिए सभी प्रशासनिक शक्तियाँ भारत राज्य सचिव उनके सलाहकार परिषद के पास केंद्रित हो गया। जो पहले कंपनी का हुआ करता था अब वो खत्म हो गया। जैसे कि पहला पॉइंट अभी हम दूसरा पॉइंट बताएं आपको कि एक भारत में एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा, ताकि भारत का संचालन हो सके। तो उसने क्या किया कि भारत सचिव को सारी शक्तियाँ दे दी है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो राज्य सचिव था उनका अब सलाहकार परिषद भी बनाया गया। ठीक है, जो शक्ति इसको इसी पे निहित था। ठीक है, इसमें भारत शासन का अधिक केंद्रित और संगठित हुआ। ठीक है, अब देख रेख कौन करेगा? अब देख रेख भारत राज्य सचिव और उनके सलाहकार समिति करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश का क्या कि भारत में और अधिक संगठित हुआ पहले की तुलना में। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है? देखिए पांचवा पॉइंट क्या हुआ इसका महत्व का? तो भारतीयों को आश्वासन। ठीक है, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय, सरकारी नौकरियों में अवसर देने की वादा किया गया। ठीक है, अब क्या किया कि 1858 अधिनियम के तहत क्या किया गया कि रानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि भारत को धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय, सरकारी नौकरी देना चाहिए। ऐसा करने का वादा किया। कौन किया? तो रानी विक्टोरिया। ठीक है, हालांकि व्यवहार में ये वादे पूरी तरह से नहीं निभाया गया। मोटा मोटी निभाया होगा लेकिन नहीं निभाया। ठीक है, वादे को पूरी तरह से नहीं निभाया। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या निकला?
निष्कर्ष यही निकला कि भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, भारत उपनिवेशी शासन का निर्णायक मोड़ था। इसमें कंपनी शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन ला दिया और जिसने भारत स्वतंत्रता संग्राम की नई चेतना की दिशा भी जन्म दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज 1858 का महत्व को समझे और हमने पहला पार्ट में 1858 की विशेषता बताए थे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है।